राम राम जी दोस्तों, आज हमारे टेक न्यूज़ का है तीसरा एपिसोड। तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं हर संडे बनाता हूं, लेकिन आज एक दिन लेट आ रही है। आज ये आपको वीडियो मंडे को मिलेगी। 2 दिन से मैं बाहर गया हुआ था, आपको दिख रहा होगा, थोड़ी सी तबीयत भी खराब है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम टेक न्यूज़ शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहली खबर आ रही है वो आ रही है एलोन मस्क की। आपको पता है एलोन मस्क की एक कंपनी है एआई की, ग्रोक करके। जो दोस्तों ग्रोक ऐप है वो टॉप 5 एआई की लिस्ट में आता है। तो दोस्तों एलोन मस्क की एप्पल वालों से लड़ाई चल रही है कि आप मेरे जो ग्रोक ऐप है उसे आप सजेस्ट क्यों नहीं करते एआई के अंदर। बाकी और दूसरे जो एआई एप्स है वो उनको सजेस्ट करता है। तो दोस्तों एलोन मस्क इस बात से गुस्सा है और वो उनके ऊपर केस करने की भी कह रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब अगली न्यूज़ आ रही है दोस्तों रसिया की तरफ से। रसिया ने एक कदम उठा लिया है व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर। अब उन्होंने ये कदम उठाया है कि आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जो आपको कॉल का फंक्शन मिलता था आप वो यूज़ नहीं कर पाओगे, वो बैन कर दिया, पार्शियली बैन कर दिया है। बाकी अगर आपको वहाँ बात करनी है तो आप वीपीएन के थ्रू लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वैसे ऑफिशियली वो बैन हो चुका है। दोस्तों अगली खबर आ रही है एप्पल की तरफ से। दोस्तों अब एप्पल वालों ने बोला है कि वो भी एक एप्पल रोबोट लॉन्च करेंगे जो सारे काम करेगा। एक मिनी जो टेबल पे रखा रहेगा, साथ में दोस्तों उसमें आपको एक डिस्प्ले मिलेगी, एक आपको स्पीकर मिलेगा और आपको कैमरा भी मिलेगा उसके अंदर। तो देखते हैं वो कब आते हैं। बहुत सारे जैसे सैमसंग और सोमी ने तो बहुत सारे अपने रोबोट टाइप बना के यूज भी कर दिया। अब उनकी नई नई जनरेशन आ रही है। अभी दोस्तों एप्पल वालों का पहला कदम है, देखते हैं क्या चीज आती है और कैसे। दोस्तों अगली खबर भी एप्पल की तरफ से आ रही है। अब आपने देखा होगा जो आईफोन 17 प्रो अभी लॉन्च होने वाले हैं सितंबर में। तो ये बताया जा रहा है जो स्पेशली आईफोन 17 प्रो है उसके प्राइस बढ़ने वाले हैं। जो पहले आईफोन 17 प्रो 1,19,900 रुपये कुछ का आता था, अब वो आपको मिलेगा 1,24,900 रुपये का। मतलब कि आपको 5,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब ये भी सुनने में लीक्स आई है कि जो आपको बेस वेरिएंट 128 GB का मिलता था वो अब आपको 256 GB का मिलेगा। अब देखते हैं कितनी बात सच है और क्या है। बाकी आपको आईफोन की अनबॉक्सिंग इस चैनल पे मिल जाएगी, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और सितंबर भी आएगी, बस कुछ 15-20 दिनों में लॉन्चिंग भी हो जाएगी आईफोन्स की। दोस्तों अगली न्यूज़ आ रही है जियो, एयरटेल और वोडाफोन की तरफ से। जो हमारा टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उन्हें अर्जी लगाई है कि जैसा हम व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे हम कॉल यूज़ करते हैं, जैसे वो फ्री में नेट के थ्रू, तो वो कह रहे हैं कि आप इसको भी प्रीपेड कर दो, मतलब इसके भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप सोचो दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो वैसे ही हमारा पहले से जो रिचार्ज है वो 249 का अगर एक एवरेज लेके चले तो वो सीधा 300 रुपये पहुँच जाएगा। तो इनकी बात चल रही है। अब देखते हैं डिपार्टमेंट हाँ या ना, जो भी आता है। मेरी तरफ से तो ये होना चाहिए कि मना ही कर दे। पहले ही हम इतने पैसे दे रहे हैं हर महीने के, घर में 5 मोबाइल है तो हमें पाँच और रिचार्ज कराने पड़ते हैं। अब देखते हैं, उन्होंने अर्जी तो डाली है लेकिन मुश्किल लग रहा है कि हाँ हो पाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से। अब अगली न्यूज़ पे चलते दोस्तों, आ रही है वीवो की तरफ से। आपको पता है जैसे एप्पल का विजन आ रखा है, सैमसंग वालों ने भी अपना विजन लॉन्च कर रखा है दूसरे नाम से। अब वीवो ने भी अपना विजन लॉन्च करने वाले हैं चाइना के अंदर 21 अगस्त को, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में लॉन्च करेंगे। देखते हैं वीवो विजन कैसा आता है, आपको दिखाएंगे अगर यहाँ लॉन्च होता है तो। दोस्तों अब अगली न्यूज़ आ रही है iQOO की तरफ से। आपको पता है जैसे कि iQOO 15 सितंबर में लॉन्च होने वाला है, तो उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हो गई है। जैसे कि आपको पता है उसमें 3 कैमरे आएंगे, उसका जो प्राइमरी सेंसर होगा 200 मेगापिक्सल का बता रहे हैं। साथ में जो उसकी चिपसेट होगी वो 8 की चिपसेट होगी, वो 8 Elite 2 बता रहे हैं। साथ में जो दोस्तों उसकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो 2K बता रहे हैं। अगर दोस्तों ये सारी स्पेसिफिकेशन आती है तो कम से कम ये मोबाइल 30,000 रुपये के अंदर बेस्ट मोबाइल बन सकता है और इसकी प्राइसिंग 25 से 30,000 रुपये के बीच में होगी। तो दोस्तों इंटरनेशनली न्यूज़ ये आ रही है जो यूएसए है, उन्होंने BOE एक कंपनी है जो डिस्प्ले बनाती है लैपटॉप्स के लिए हो गई, फ़ोन्स के लिए हो गई। तो आईफोन्स में 22% डिस्प्ले BOE देती है, लेकिन यूएसए ने उन्हें बैन कर दिया। अब तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्या पता आईफोन के प्राइस दोबारा हाइक हो सकते हैं, क्योंकि जो 22% BOE की डिस्प्ले लेते थे वो अब उन्हें LG या सैमसंग से लेनी पड़ेगी, जो उन्हें ज़्यादा महंगी पड़ेगी। अब देखते हैं जो भी होता है। दोस्तों जो एसर कंपनी है जो लैपटॉप्स बनाती है, उन्होंने ये सोचा है कि अब वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर करेंगे। तो उन्होंने जो लैंड एक्वायर करी है इंडिया में, वो पौंडीचेरी में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं। तो साथ में एसर्स ने भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड के साथ कोलैब करा है, तो उनके साथ मिलकर वो अब यहाँ पर लैपटॉप्स बनाएंगे और बहुत सारी जॉब्स यहाँ प्रोड्यूस होंगी अब पौंडीचेरी में। उनका जो एम है दोस्तों, 1 साल में 3 लाख लैपटॉप्स बनाने की कोशिश है यहाँ पर। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये टेक न्यूज़ अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।